क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेसा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। क्या कुछ हुआ है? स्थिति ऐसी खराब नहीं लग रही है, ठीक ठाक सा सोसो टाइप का माहौल है, क्या हुआ है? आई थिंक बेस्ट यही है कि कुछ खराब नहीं हुआ है। दैट्स गुड न्यूज। एग्जैक्टली, जो नेगेटिव न्यूज का एक साइकिल चल रहा था, इतना सारा डेटा आ रहा था पिछले हफ्ते, यूके की परेशानी थी, वो सब फॉर द मोमेंट साइडलाइन हो चुका है। तो एक तरह से बाजार में एक रिलीफ रैली का माहौल बना हुआ है और उसी से आप राहत के संकेत आते हुए देख रहे हैं। तो लगातार दूसरे दिन अच्छा एक्शन रहा जहां तक अमेरिकी बाजार का सवाल है। इनफैक्ट नैस्डैक तो 3 दिनों से आपको ऊपर दिख रहा है, आईटी शेयर्स में अच्छा एक्शन दिख रहा है। बट एक बात है, कल वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा थी। परसों का ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखेंगे तो एक वन वे मूव आई थी जहां तक अमेरिका का सवाल है। कल भारी उतार चढ़ाव आपने देखा। 350 अंक डाउ ऊपर बंद हुआ, बट इंट्राडे में हमने देखा कि 650 अंकों तक का डाउ का उछाल आया था। उसके बाद गिरे बाजार, फिर संभले, फिर गिरे, फिर आपको 350 अंक ऊपर बंद होते हुए दिखे। तो वॉलेटिलिटी कल थोड़ी ज्यादा थी, एक वन वे मूव नहीं थी, बट हाँ एक्शन जरूर आपको पॉजिटिव दिखा। एसएनपी और नैस्डैक भी करीब 1% ऊपर ही बंद रहे। आईटी शेयर से तो बाजार को अच्छा सहारा था ही। बैंक्स, एनर्जी, इंडस्ट्रियल से भी मूव अच्छी आती दिखी। 10 साल की बॉन्ड डील जो है इनकी वो 4% के आसपास स्थिर है। तो ओवरऑल जो क्यूज आ रहे हैं बाजार के, वो तो आपको अच्छे ही दिखे जहां तक अमेरिकी बाजार का सवाल है। नतीजों पर बाजार अब ज्यादा रिएक्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो अब तक जितने भी बैंक्स के नतीजे आए हैं वो काफी मजबूत रहे हैं और वो एक स्ट्रांग पॉइंट बन रहा है जहां तक अमेरिकी बाजार को सवाल है। तो गोल्डमैन सैक्स के भी कल नतीजे आते हुए देखे, बहुत ही अच्छे नतीजे थे। फिक्स्ड इनकम ट्रेडिंग इनकम काफी ज्यादा इनकी बढ़कर आई है, उसकी वजह से भी मूव आती हुई दिखी। तो 2% गोल्डमैन सैक्स का शेयर आपको ऊपर जाते हुए दिखा। इसके साथ ही हमने देखा बाजार बंद होने के बाद नेटफ्लिक्स के शानदार नतीजे आए हैं। 24 लाख नए सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं जो बाजार को पसंद आया। तो ड्यूरिंग ट्रेडिंग तो नेटफ्लिक्स का स्टॉक नीचे था, बट पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में 14% का उछाल नेटफ्लिक्स के शेयर ने दिखाया। तो आज शाम को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़ा एक्शन वहां पर भी दिखे और हम देख भी रहे हैं अमेरिकी फ्यूचर्स आपको पॉजिटिव ट्रेड दिखा रहे हैं। साथ ही आज आईबीएम और टेस्ला के नतीजे आने वाले हैं, पीएनजी के भी नतीजे आएंगे। तो एक और इंपॉर्टेंट डे हो सकता है नतीजों के रिएक्शंस को लेकर। इसके साथ ही हाउसिंग डेटा आने वाला है और साथ ही फेड की बेज बुक आएगी। ये होती है फेड का इकोनॉमिक रिपोर्ट, एक तरह से इसे आप मान सकते हैं कि आगे का इकोनॉमी पर क्या आउटलुक बन रहा है फेड का, वो भी सामने आएगा। तो काफी डेटा ड्रिवन, अर्निंग्स ड्रिवन डे आज शाम को भी होने वाला है। पर उससे पहले जो संकेत हैं वो तो आपको बाजार के लिए अच्छे दिख ही रहे हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी स्टेबिलिटी लौट चुकी है, 1% तक की तेजी आपने देखी है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, 112 के नीचे डॉलर इंडेक्स आ गया है। तो वहां से कोई ज्यादा परेशानी की आपको बात नहीं आ रही है, या 112 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है तो कोई परेशानी डॉलर इंडेक्स से नहीं आती हुई दिख रही है। कच्चा तेल एक रेंज में, इनफैक्ट कल शाम को तो हमने गिरावट देखी थी, आज सुबह भी देखें तो ब्रेंट 90-91 डॉलर्स के आसपास है, तो कोई परेशानी वहां से नहीं आ रही है। WTI 83 पर है, वहां से भी कोई परेशानी की बात नहीं है इस समय। अमेरिकी क्रूड भंडार में उम्मीद के विपरीत 13 लाख बैरल्स की गिरावट थी, इसलिए आज सुबह आप थोड़ा सहारा वहां पर देख रहे हैं। पर उसके सामने जो बाजार में खबरें चल रही थी वो कंफर्म हो चुकी हैं। अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से करीब 1.5 करोड़ बैरल ऑयल और रिलीज करेगा मार्केट में। तो जो भी सप्लाई की चिंता है वो तो अभी के लिए अमेरिका हैंडल कर रहा है। जो भी ओपेक के कट्स है उसको काउंटर करने के लिए 1.5 करोड़ बैरल के रिलीज की बात चल ही रही है। अब तक करीब 15.5 करोड़ बैरल रिलीज कर चुके हैं इस स्ट्रेटेजिक रिजर्व से। नेचुरल गैस 3.5 महीने के निचले स्तर पर है, कोई परेशानी नहीं है। गोल्ड और बाकी मेटल्स भी दायरे में है। तो ओवरऑल कमोडिटी बाजार स्टेबल है, डॉलर थोड़ा कूल ऑफ हुआ, अच्छी बात है। इक्विटी मार्केट्स में भी आपको पॉजिटिव एक्शन नहीं दिख रहा है। थोड़ा अर्निंग्स पर रखेंगे नजर और थोड़ी जो कल वॉलेटिलिटी है उस पर रखना पड़ेगा फोकस, बट अदरवाइज संकेत ग्लोबल मार्केट से काफी अच्छे आते हुए आपको दिख रहे हैं। चलिए, तो ग्लोबल मार्केट से संकेतों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज भी उसी का फायदा हमारे मार्केट्स को मिलता दिखेगा। शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।